नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि जो भी आंगनबाड़ी के तरह जो क्रेच होम है वो अलग अलग जो है बिहार के ज़िले में खोले जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि जो भी कामकाजी महिलाएं हैं जिनको काम करने जाना होता है, मान लीजिए कहीं सरकारी नौकरी करती हैं या फिर कहीं प्राइवेट जॉब है उनका, तो उनके जो भी बच्चे होते हैं उनको देख रेख करने के लिए जो पालना घर होता है यानी कि जो क्रेच होम होता है वो जो है खोले गए हैं। और उसमें जो है 2 पदों पे बेसिकली यहाँ पे भर्ती हो रही है। तो मैंने जो है कई अलग अलग ज़िलों की जो भर्ती की जानकारी है आपको बताया हुआ है, लेकिन अभी जो है एक ज़िले से भर्ती आ रही है जिसमें क्रेच जो वर्कर होते हैं और क्रेच हेल्पर होते हैं, इन दोनों के पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसका जो आवेदन है उसको भी शुरू किया गया है। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है, और कमाल की बात ये है कि इन पदों पे जो है केवल महिलाएं ही भर्ती होंगी और 12वीं अपने पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। तो कैसे आवेदन करना है, किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी आपका भर्ती होने वाला है। कितना आपको सैलरी मिलेगा उसके रिगार्डिंग भी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम, जो भी हमारा इंस्टा, जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे अपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ऑफिशियल यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है जो कि सारण समाहरणालय छपरा के द्वारा इसको निकाला गया है, वन स्टॉप सेंटर। इसमें जो नारी शक्ति योजना होता है ना, उसके अंतर्गत जो भी पालना घर बनाए गए हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी महिलाएं होती हैं, कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनको अपने काम को जाना होता है। तो उनके जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो पालना घर में अपने बच्चों को रख सकती हैं और अपना जो भी वर्क है, जैसे कि मान लीजिए सरकारी काम करती है या फिर प्राइवेट काम करती हैं, तो अपना वो काम को कर सकती है। तो इसीलिए जो है पालना घर, जिसको क्रेच होम भी बोला जाता है, तो ये खोलने जैसे जा ही रहा है, अलग अलग ज़िलों में खुल भी गया है, बहुत सारे ज़िलों में भर्ती भी हो गई है। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो सारण में जो है भर्ती यहाँ पे निकल के आई हुई है। तो इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि पालना घर का संचालन किया जाना है, जिसमें जो भी पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे क्रेच वर्कर का और क्रेच सहायक का, ठीक है, 2 पदों पे आपका भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। इसमें देखेंगे तो सारण के लिए जो पुलिस लाइन है, सारण के लिए जो है 2 पोस्ट रखे गए हैं, और बाकी यहाँ पे सारण जो समाहरणालय है इसके लिए जो है 2 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम छपरा जो सारण पुलिस लाइन की भर्ती है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, फिर यहाँ पे समाहरणालय छपरा की जो भर्ती है वो आपको हम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेच वर्कर का जो है पोस्ट है, जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पे रखा गया है। केवल जो है महिला ही यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। 1 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। आपका जो उम्र है ना 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो अगर कोई महिला स्नातक उत्तीर्ण कर लिया हुआ है और बच्चों के साथ किसी भी संस्थान, स्कूल, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल आदि से संबंधित कार्य करने का 3 साल का अनुभव है, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। 14,730 रुपया प्रति महीना उनको सैलरी मिलेगा, और महिला हेतु आरक्षित रखा गया, यानी कि महिलाएं ही केवल इस पर आवेदन कर सकती है। दूसरा आपका पोस्ट जो है सहायक क्रेच वर्कर का है। 1 पोस्ट पे आपका भर्ती होगा। 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है, मीन्स इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों की देखरेख संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर आपके पास बच्चों को देखरेख करने का संबंधित कार्य अनुभव है तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। 11,640 रुपये इनको जो है प्रति महीना यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। महिला हेतु जो है पोस्ट यहाँ पे आरक्षित रखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो समाहरणालय छपरा है, इसके लिए भी क्रेच वर्कर का 1 पोस्ट है। सेम आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है। 14,730 रुपये इनको सेम यहाँ पे, मतलब सेम सैलरी मिलेगा, सेम क्वालिफिकेशन रहेगा। लेकिन हाँ, एक छपरा समाहरणालय के लिए भर्ती है और एक पुलिस लाइन सारण यानी कि छपरा के लिए भर्ती है। फिर इसमें देखेंगे कि जो भी सहायक क्रेच वर्कर है उनका भी सेम क्वालिफिकेशन है और सेम यहाँ पे सैलरी मिलेगा। महिला के लिए पोस्ट यहाँ पे आरक्षित है, ठीक है। तो ये आपका भर्ती है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे, यानी कि आप कहीं से भी आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारण से भर्ती निकाली गई है तो केवल जो है सारण के लोग ही आवेदन करेंगे। अगर आप कहीं से भी हैं बिहार में तो अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदन जो है पूरी तरह से आपको ऑनलाइन करना है। बाकी आपका जो भी अनुभव और अवधि की गणना होगा एवं उम्र सीमा की जो गणना होगा
जो भी विज्ञापन संख्या की अंतिम तिथि है, मतलब कि विज्ञापन की तिथि, सॉरी अंतिम नहीं, विज्ञापन की जो तिथि है ना उस डेट से आपका काउंट होगा, ठीक है। बाकी आपका भर्ती जो है संविदा के आधार पे नियुक्ति की जाएगी, जो कि अस्थायी होगी, जो बिना किसी कारण बताए सूचना के आधार पे 15 दिनों के नोटिस पर जो है समाप्त कर दी जा सकती है। और ध्यान रखेंगे आप किसी प्रकार के सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, संविदा के आधारित आपको काम करना होगा, जो कि अस्थायी काम आपका होने वाला है। बाकी यहाँ बताया गया है कि विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार की वांछित शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव और अंतरिक्षा के आधार पे मेधा सूची प्रकाशित होगी। यानी कि इसमें किसी प्रकार की एग्जाम नहीं होगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है और जो भी आपका कार्य अनुभव है और साथ ही साथ जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ बताया गया है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से आपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है तो ही यहाँ पे मान्य होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। कर्मियों के लिए निर्धारित परिश्रमिक ही उन्हें देय होगा, इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होंगे। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखिए कई बार क्या होता है कि समान जो मेगा अंक आता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग फॉर्म को भरेंगे तो किसी किसी का क्या होता है कि बराबर अंक आ जाता है, तो उस कंडीशन में जिनका जन्म तिथि अधिक उम्र होगा जन्म तिथि में, उनको जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आपका जो भर्ती होगी यहाँ पे बताया गया है कि 100 अंक का जो है यहाँ पे आपका मेरिट 100 अंक पे बनेगा, जिसमें 60 अंक आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उससे लिए जाएंगे। सरकारी विभाग, संस्थान या फिर कार्यालय के साथ 3 वर्ष से अधिक कार्य अनुभव रखने पर 5 अंक प्रति वर्ष आपको मिलेगा, अधिकतम जो है 15 अंक मिलेगा। और इंटरव्यू हेतु अधिकतम 25 अंक निर्धारित करते हुए अंतिम मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी कि 60 अंक आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उस पर मिलेगा, 15 अंक जो है आपको जो भी अनुभव है उस पर मिलेगा और 25 अंक जो है इंटरव्यू के बेसिस पे मिलेगा। इसमें जो ज़्यादा लोग अंक प्राप्त करेंगे उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र पर ही मान्य होगा। 3 बातों को ध्यान रखेंगे। जो भी लोग अनुभव का प्रमाण पत्र लगाएंगे वो जैसे सरकारी हो गया, अर्ध सरकारी हो गया, गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय हो गया, वहाँ से आपने लिया हुआ है वही यहाँ पे प्रमाण पत्र मान्य होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। चयन प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि जो भी आप योग्यता रखते हैं उसमें जो भी आपका अंक है उस पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जो जानकारी है ना, अपने फॉर्म भरते समय जो भी मेल आईडी दिया होगा उस पर ही आपको दिया जाएगा, नहीं तो जिला का जो वेबसाइट है saran.nic.in, इन पोर्टल पे नोटिस दिया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू कब है और कहाँ होने वाला है। इसी नोटिस के आधार पे या फिर आपके मेल आईडी पे जो डेट जाएगा उस डेट को जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा। किसी भी अभ्यर्थियों का जो जानकारी है ना डाक द्वारा, उसको जो इंटरव्यू की जानकारी है वो नहीं दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी बताया गया है कि भर्ती कभी भी रद्द की जा सकती है, क्योंकि इन लोगों के पास अधिकार रहता है, बिना कोई कारण बताए भर्ती को रद्द भी ये लोग कर सकते हैं। बाकी आप आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो आपको जो है पूरी तरह से ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन देना है। आवेदन करने के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो भी मेल आईडी दिया हुआ है ना, इस मेल आईडी के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इनका जो है फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के बाद 20/8/2024 समय 5 बजे से पहले इनको जो है मेल कर देना है, ठीक है। मेल कैसे करना है उसकी रिगार्डिंग जानकारी देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो गया, जैसे कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके पीछे जो है सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, जिसमें आपने जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दिया हुआ है उसको आपको लगाना है। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड संलग्न रहना अनिवार्य होगा। यानी कि ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे और लगाने के बाद उन सभी डॉक्यूमेंट पे जो है सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा, यानी कि स्वयं अभिप्रमाणित यहाँ पे करना होगा। उसके बाद प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप आवेदन फॉर्म के साथ किसी प्रकार की जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगाते हैं तो आपका जो आवेदन है ना उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आवेदन केवल जो है ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि आप जो है ऑफिस में जाकर जमा नहीं कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेज सकते हैं, सीधे आपको इनको मेल करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। नीचे आएंगे तो बताया गया है कि
सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि या उससे पूर्व का होनी चाहिए। यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है ना, उस तिथि तक, और नहीं तो उससे पूर्व का होना चाहिए। यानी कि उससे पहले का जो प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए आप जाति निवास लगा रहे हैं या फिर किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन के डिटेल्स लगा रहे हैं, तो उस डेट तक आपका वो सर्टिफिकेट कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि उससे पहले का इशू होनी चाहिए। बाद का इशू होगा, जो भी इसका ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि है, तो फिर वो लगाएंगे तो वैलिड नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। यानी कि एक से अधिक पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो है अलग अलग आवेदन यहाँ पे करना होगा। भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। यानी कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेंगे फ्यूचर के लिए। बाकी अभ्यर्थी विज्ञापन संबंधित अपडेट या फिर अन्य घोषणाएं हेतु वन स्टॉप सेंटर, सारण समाहरणालय, छपरा कार्यालय या फिर सारण का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे जाकर विजिट करते रहेंगे, जहाँ पे उनको सभी जानकारी समय समय पे अपडेट कराई जाएगी। इसी में देखेंगे तो आपको जो है आवेदन पत्र यहाँ पे दिया गया है, कैसे भरना है आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या लिखना है, जो कि ऊपर लिखा गया है वही विज्ञापन संख्या यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो अपना एक फ़ोटो लगाना है, जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, और इस पर जो है सिग्नेचर कर देना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। जो भी आवेदिक पद का नाम है, कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, इसकी जानकारी भरेंगे। यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी का नाम है वो आपको फिलअप करना है। उनका डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता पति का नाम, आधार कार्ड नंबर, अस्थाई आवास, पूरा पता, जिला के नाम के साथ आपको देना है कि आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी वर्तमान पता है वो आपको भरना है। यहाँ पे अपना जो श्रेणी है बताना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी सही से दीजिएगा, क्योंकि जब भी इंटरव्यू की जानकारी होगा इसी मेल आईडी पे आपको दी जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसकी जानकारी आपको देना है, जैसे कि आपने मैट्रिक कौन से विषय कब उत्तीर्ण किया हुआ है, कितना अंक प्राप्त किया हुआ है, परसेंटेज क्या है, कौन से बोर्ड विश्वविद्यालय से आपने पास किया हुआ है। फिर यहाँ पे इंटर की जानकारी देंगे, स्नातक का जो यहाँ पे जानकारी है ये जानकारी आपको भरना होगा। अगर आपके पास किसी प्रकार की कार्य अनुभव है, जैसे कि मान लीजिए आपने काम कहीं किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा अंक मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन होने में काफ़ी मदद करेगा। तो उस संस्था का नाम लिखेंगे कि आपने जो है कहाँ काम किया हुआ है। वो सरकारी हो सकता है और सरकारी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो संस्था का नाम यहाँ पे लिखेंगे, कौन से पद पे आपने काम किया हुआ है, कार्य अवधि बताएंगे, वर्ष माह दिन कितने दिनों तक आपने काम किया हुआ है, और कार्य का डिटेल्स बताएंगे कि आपने जो है कौन कौन से काम किया हुआ है। इस तरह से जो है 3 तरह के जो कार्य अनुभव की जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक देना है, अभ्यर्थी का जो सिग्नेचर है वो करना है। इसको तैयार करने के बाद क्या करिएगा कि इसका जो है प्रिंट आउट अपने पास एक सुरक्षित रख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसको स्कैन कर लेना है। जैसे कि प्रिंट आउट करने के बाद इसको भरिएगा, भरने के बाद इसको स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करके इसके साथ ही साथ जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दिया हुआ है उन सभी का जो है फोटोकॉपी आपको लगाकर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। अगर आपने कार्य अनुभव की जानकारी दिया हुआ है तो इसका भी फोटोकॉपी कराकर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। या फिर आप जाति निवास लगाए हुए हैं, आधार कार्ड लगाए हुए हैं, उन सभी को जो है फोटोकॉपी कराकर उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके इस आवेदन के साथ आपको स्कैन करके एक PDF तैयार करना है, और PDF को आपको तैयार करने के बाद मेल कर देना है। मेल करना आप सभी को आता ही है, नहीं आता है तो आपको हम बता देते हैं। इसके लिए आप अपना Gmail को खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है कंपोज का बटन मिलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि हाँ हम इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, और कहाँ आपको मेल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो मेल आईडी है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है इनका मेल आईडी है। इसी मेल आईडी को कॉपी करके आपको यहाँ पे 2 में लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है कि इस पोस्ट के लिए हम आवेदन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल को अटैच करेंगे, जो भी अपने आवेदन फॉर्म और साथ ही साथ अपना जो भी क्वालिफिकेशन और वगैरह वगैरह यहाँ पे अपना स्कैन किया हुआ उसको अपलोड करेंगे और इसको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो है आवेदन यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद फिर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपके मेल आईडी पे बताया जाएगा किस तरह से आपका कहाँ इंटरव्यू होगा। 20/8/2024 से पहले अपना जो आवेदन है वो कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो अगर आप भी इस जिले से आते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से जाकर आवेदन कर सकते हैं, और इसका जो बेनिफिट है आप उठा सकते हैं। हालांकि एक ही पोस्ट है, महिला के लिए है, तो ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कहीं लग जाए, तो आपको जो है जिले स्तर पे काम करना होगा, और बहुत ही अच्छा आपका जॉब होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में यस बता सकते हैं, या फिर
हमारे जो भी मतलब सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटा मोटा जो भी अपडेट होता है उसको अपडेट कराई जाती है। और बेसिकली जो हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। राधे राधे, थैंक यू वेरी मच।